वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी मोसुल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक गजब की वॉर एक्शन मूवी है और ये मूवी ट्रू इवेंट बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉर टॉर्न सिटी दिखाया जाता है और यही सिटी मोसुल है, जो कि इराक का सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था। और इस शहर को ISIS ने कब्जे में कर रखा है और इस ग्रुप को यहाँ पे दाइस नाम से जाना जाता है। और इस ग्रुप के लोगों ने इस शहर के लोगों पे खूब जुर्म ढाए हैं। रेप, मर्डर, टॉर्चर तो आम बात थी और इस आतंकवादी संगठन से लड़ने की हिम्मत सिर्फ निन्वे स्वाट टीम ने उठाई थी और ये टीम इस सिटी की एलीट पुलिस यूनिट थी। इस यूनिट ने दाइस का सामना लंबे समय तक किया और ये यूनिट काफी समय तक इस आतंकवादी ग्रुप से लड़ती रही। न तो उन्होंने कभी रेस्ट किया और ना ही वो लोग डर के पीछे हटे, वो बस लड़ते रहे। और इस यूनिट ने दाइस ग्रुप के इतने लोगों को मारा कि दाइस ग्रुप के लोगों ने इन्हें कभी भी कैप्चर करने के बारे में सोचा भी नहीं, वो इन्हें सीधा मार देते थे। इस यूनिट वालों को साइड बदलने का भी चांस नहीं दिया जाता था और अब ये बहादुर यूनिट अपना लास्ट मिशन करने जा रही है। असल में गाइस, निन्वे यूनिट के लोग मोसुल सिटी के रहने वाले पुलिस वाले हैं और अब ये लोग अपने शहर को दाइस के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं। इसके बाद हमें टेररिस्ट और कुछ पुलिस वालों के बीच फाइट दिखाई जाती है, जहां पुलिस वालों ने कुछ आतंकवादियों को कैप्चर कर लिया है, मगर और आतंकवादी अपने साथियों को बचाने आए हैं। मगर इस फाइट के दौरान जल्दी ही पुलिस वालों की एमुनेशन खत्म हो जाती है और ये पुलिस वाले चाकू निकाल के लास्ट स्ट्रगल के लिए रेडी हो रहे थे। तभी निन्वे स्वाट टीम यहाँ आकर सभी आतंकवादियों को मार देती। स्वाट टीम का लीडर इन पुलिस वालों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तो दोनों पुलिस वाले बताते हैं कि हम लोग इन्हें अरेस्ट करने आए थे क्योंकि ये आतंकवादी हमारे एरिया में आके ड्रग्स के बदले में वेपन्स और एमिनेशन ट्रेड कर रहे थे और हम इन्हें अरेस्ट करने चले आए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस स्वाट टीम का नाम निन्वे स्वाट टीम है, जो कि अपने किसी मिशन पे जा रही है और इस टीम का कमांडर है मेजर जेसम। इसके बाद जेसम एक लिस्ट निकालता है और दोनों पुलिस वालों से उनके नाम पूछता है। मिडिल एज वाले आदमी का नाम जमील है और जवान वाले का नाम कावा है। असल में गाइस, ये लिस्ट उन पुलिस वालों की थी जो कि दाइस ग्रुप के लिए काम करते हैं और जेसम ये चेक कर रहा है कि ये दोनों पुलिस वाले कहीं आतंकवादियों से मिले हुए तो नहीं है। चीफ जेसम को पता चलता है कि दाइस वालों से फाइटिंग करने के दौरान कावा ने अपने अंकल को खो दिया है। जेसम कावा को अपनी टीम ज्वाइन करने का मौका देता है तो कावा कहता है कि मैं पहले अपने अंकल को प्रॉपरली दफनाना चाहता हूँ। गाइस, हमें यहाँ पे ये जानने को मिलता है कि इस स्वाट टीम में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं इनकी फैमिली मेंबर्स को दाइस वालों ने मार दिया है और इनके दिल में दाइस ग्रुप के आतंकवादियों के लिए नफरत भरी हुई हो। इसके बाद ये लोग उन दोनों आतंकवादियों को बिना पूछताछ किए ही मार देते हैं जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ा था और कावा भी सोच समझकर इनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। जमील कावा को भरोसा दिलाता है कि वो कावा के अंकल को प्रॉपरली दफनाएगा और फिर कावा के अंकल को यहाँ से ले जाया जाता है और इसी वक्त यूनिट वाले आतंकवादियों के वेपन्स इकट्ठा करने लगते हैं, वरना अक्सर मूवीज में हीरो वगैरह गुंडों को मारने के बाद उनके वेपन्स नहीं लेते। इसके बाद कावा को यूनिट की न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म दे दी जाती है और इसके बाद इनकी टीम अपने आगे के मिशन पे निकल पड़ती है। इसके बाद कावा को टीम के बीच में रखा जाता है जहाँ वो टीम के काम करने के तरीके को सीख सके। कावा मेजर जेसम को थैंक्स बोलता है क्योंकि जेसम ने उसकी जान बचाई थी। तो जेसम बोलता है कि डोंट थैंक मी, हमें अपनी टीम में एक आदमी की और जरूरत थी। इसके बाद कावा टीम मेंबर से कई बार उनका मिशन ऑब्जेक्टिव पूछता है, मगर सभी मेंबर्स उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें इस न्यू बंदे पे भरोसा नहीं है। इसके बाद इन्हें एक रूम में टीवी चली हुई मिल जाती है तो सभी लोग रुककर टीवी देखने लगते हैं। एक जना पूछता है कि टीवी में ये लेडीज आखिर लड़ क्यों रही हैं? तो एक दूसरा आदमी स्माइल करके बताता है ये दोनों लेडीज एक ही आदमी की वाइफ हैं और इनका हस्बैंड सिर्फ एक को ही ज्यादा अटेंशन देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी वाली तो जलेगी ही। मगर तभी कावा को कुछ आवाज सुनाई देती है और चेक करने में पता चलता है कि कावा का ओल्ड पार्टनर अपनी कार लेकर लौट आया है और वो एक सिग्नल वाला बॉम्ब फेंककर यहाँ से निकल जाता है और मेजर जेसम जल्दी ही समझ जाता है कि ये पुलिस वाला आतंकवादियों का साथी है और वो स्मोक के जरिए आतंकवादियों को सिग्नल भेज रहा है। और ऐसा होता भी है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर एक कार आती है और फिर उसमें एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की रेडियस में यूनिट वाली बिल्डिंग भी थी। तो इस ब्लास्ट से यूनिट का एक मेंबर मारा जाता है और ऐसा देखकर मेजर जेसम बहुत गुस्सा है और वो कावा पे चढ़ बैठता है क्योंकि कावा के ओल्ड पार्टनर ने ही इन सभी को धोखा दिया है। मगर बाकी लोग जैसे तैसे करके मेजर जेसम को शांत कराते हैं। कावा मेजर को भरोसा दिलाता है कि वो ट्रेटर नहीं है और इसके बाद ये लोग अपने डेड आदमी के लिए प्रे करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है ये यूनिट अपने सुपीरियर के अगेंस्ट काम कर रही है और शायद मिशन पूरा होने के बावजूद इनका कोर्ट मार्शल होना तय है। इसके बाद ये लोग अपनी हमर लेकर आगे के लिए निकल जाते हैं।
मगर रास्ते में इन्हें दो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि अपनी मदर की डेड बॉडी को दफनाने ले जा रहे होते हैं। और गाइस, ये सीन बहुत ही इमोशनल है। ये लोग बच्चों को सेफ जगह ले जाने का ऑफर देते हैं, मगर बड़े वाला लड़का इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी मदर की डेड बॉडी को दफनाना है। और वो अपने छोटे भाई से लड़ना स्टार्ट कर देता है ताकि छोटे वाला रूट कर इन स्वेट वालों के साथ चला जाए। गाइस, वॉर ने इन बच्चों की भी क्या हालत कर दी। खेलने कूदने की उम्र में ये अपनी मदर की डेड बॉडी दफनाने जा रहे हैं। इसके बाद निन्वे टीम छोटे वाले को लेकर यहाँ से निकल जाती है और रास्ते में एक सोल्जर बच्चे पे प्यार से हाथ फेरता है क्योंकि ये जवान अपना सब कुछ ऑलरेडी गवा चुका है और इस बच्चे में सबको अपनी फैमिली नजर आती है। इसके बाद ये लोग एक आर्मी चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो यूनिट चीफ जेसम वहां मौजूद एक सोल्जर को कुछ पैसे देकर बोलता है कि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो ये कहना कि तुमने हमें और हमारी गाड़ियों को यहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं है और हम यहाँ पे कभी आए ही नहीं, जिसके लिए वो सोल्जर मान जाता है। इसके बाद जेसम उस बच्चे को एक कपल को सौंप देता है और साथ में कुछ पैसे भी देता है क्योंकि जेसम ने देखा कि ये फैमिली अपने बच्चे की बहुत केयर कर रही है तो ये लोग इस अनाथ बच्चे का भी अच्छा ख्याल रखेंगे। जब कावा बाकियों से पूछता है कि जेसम ने आर्मी के जवान को इस सेफ एरिया में अंदर आने के लिए आखिर घूस क्यों दी, तो वो सोल्जर बताता है कि हम लोग अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर डिसोबे करके दाइस ग्रुप के एरिया में जा रहे हैं। वहीं कावा अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि टीम में कोई भी उसके सवालों का ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। तो चीफ जेसन बताता है कि पहले मैं पुलिस में एक होमिसाइड डिटेक्टिव था और मुझे अपना काम बहुत पसंद था और वो भी क्या दिन थे। इसके बाद ये लोग सेफ एरिया से दाइस ग्रुप के एरिया में जाने लगते हैं और यहाँ पे अचानक से सिविलियंस पे फायरिंग होने लगती है। जब इनकी टीम का एक मेंबर सिचुएशन चेक करता है तब उसे एक स्नाइपर दूर से ठोक देता है तो ये लोग आतंकवादियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जब आतंकवादियों का ध्यान बटा हुआ था बाकी टीम वाले पीछे से आकर इन्हें मार देते हैं और फिर ये लोग आतंकवादियों के आर्म्स और एम्युनिशन ले लेते हैं। और फिर जेसन बोलता है कि हम अपनी मंजिल के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं और अब हमें आगे का मिशन बहुत ध्यान से पूरा करना पड़ेगा। कावा भी अब काफी दुखी है क्योंकि आतंकवादियों ने एक छोटे से बच्चे को मार दिया, वो भी उसकी माँ के सामने। तो कावा एक मरे हुए आतंकवादी के साथ अपना फोटो लेता है एज अ मेमोरी कि वो इस बहादुर टीम का पार्ट है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद ये लोग अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं और दीवारों में छेद करके राइफल तान कर रेडी हो जाते हैं और जल्दी ही बिल्डिंग के बीच इन्हें आतंकवादियों का अड्डा दिख जाता है। मगर वहाँ पे आतंकवादी भारी तादाद में मौजूद हैं। तो एक जना एडवाइस देता है कि क्यों ना आर्टिलरी से फायर करवाया जाए या अमेरिकन से एयर स्ट्राइक करवाई जाए। तो चीफ जेसन दोनों ही ऑप्शन के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि हम लोग बिना ऑर्डर्स के ये मिशन कर रहे हैं तो हमारे सुपीरियर्स आर्टिलरी यूज करने की परमिशन नहीं देंगे, और दूसरा ये कि अमेरिकन से एयर स्ट्राइक करवाना पूरी तरह बेवकूफी होगी क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा ही तबाही मचाते हैं और ये मिशन हमें खुद ही पूरा करना होगा। तभी इन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब सिचुएशन चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये काम ईरानियन स्पेशल फोर्सेस का है। तो चीफ जेसम ईरानियन सोल्जर से बार्टर करने चला जाता है। गाइस, बार्टर मतलब सामान के बदले सामान की डील करना, और ईरानियंस को सिर्फ सिगरेट के पैक चाहिए थे। इसके बाद जेसम की मुलाकात ईरानियन कर्नल असफानी से होती है जो जेसम को सिगरेट पैक्स के बदले AK-47 और एमुनेशन दोनों ही देने के लिए राजी हो जाता है। गाइस, वॉर टॉर्न एरियाज में ड्रग्स और सिगरेट्स की वैल्यू गन्स और बुलेट से कम नहीं होती। फिर असफानी कहता है कि तुम हमारे कैप्चर्ड प्रिजनर्स को चेक करके इन्हें आइडेंटिफाई करो, शायद कोई बंदा काम का निकला है। और जब चीफ प्रिजनर्स को चेक करता है तो उसे कावा का ओल्ड पार्टनर जमील मिल जाता है। तो वो अपनी टीम को अंदर बुलाता है और जेसम असफानी से कहता है कि इस आदमी ने हमें धोखा दिया है और हमारी लोकेशन आतंकवादियों को बताई थी और इसकी वजह से हमारा एक साथी भी मारा गया है। जेसम कहता है कि इस आदमी को हमें सौंप दो, मगर असफानी इसके लिए राजी नहीं होता। जब जमील को अपनी मौत सामने नजर आती है तो वो बताता है कि दाइस वालों ने मेरी फैमिली को अमेरिका में ढूंढ लिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका साथ न दूं तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे और मैं मजबूर था। वहीं असफानी और चीफ में तगड़ी बहस चल रही थी कि ये आदमी किसके पास जाना चाहिए। असफानी कहता है कि मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई करने की परमिशन दी थी, ना कि किसी को ले जाने की, और ये हमारा कैदी है। मगर जब ये झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तब कावा मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी से जमील को मार देता है क्योंकि जमील ने ही इन्हें धोखा दिया था और उसकी वजह से ही कावा पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और इस एक्शन से सरप्राइजिंगली दोनों चीफ की लड़ाई बंद हो जाती है क्योंकि मरे मराए आदमी के लिए कौन लड़ने वाला है। इसके बाद इनके आर्म्स और एम्युनिशन का सौदा हो जाता है और ये लोग एक गुटर गुटर करने वाले हुक्की के बदले एक RPG ले लेते हैं जिसके साथ एक राउंड फ्री था।
इसके बाद निन्वे टीम कावा से काफी इम्प्रेस होती है, तो जेसन बताता है कि हम आर्टिलरी से फायर इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हम लोग न्यू आर्मी कमांड को डिसओबे करके अपने मिशन पे जा रहे हैं। और जैसे ही जेसन मिशन डिटेल बताने वाला था तभी कावा उसे रोक देता है। कावा कहता है कि मुझे अब मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानना, तुम जो ऑर्डर दोगे मैं उन्हें चुपचाप फॉलो कर लूंगा, चाहे वो ऑर्डर्स कैसे भी हों। और फिर ये लोग एक रोड ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें गाड़ियों से उतर के फाइट करनी पड़ती है, मगर इनकी तरफ से फायरिंग में इनका खुद का ही एक आदमी मारा जाता है। और ऐसे ही एक ब्लास्ट में कावा को भी काफी चोट लग जाती है और उसका चेहरा काफी खराब हो जाता है। गाइस वॉर में फ्रेंडली फायर में भी काफी लोग मारे जाते हैं और फिर बाकी लोगों को इस गिल्ड के साथ मिशन कंटिन्यू करना पड़ता है और फिर ये लोग बाय फुट ही आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे ये लोग आतंकवादियों के कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इन्हें घरों में आतंकवादी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें मारते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। और अब तक हमें अंदाजा हो जाता है कि इस मिशन का रिलेशन वलीद नाम के आदमी से जरूर है क्योंकि जेसन बार बार उससे राय लेता है और ये लोग जल्द ही आतंकवादियों के बेस को ढूंढ लेते हैं और बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वलीद अपनी आरपीजी से आतंकवादियों के बेस पे हमला कर देता है, मगर इनकी फूटी किस्मत ये आरपीजी राउंड डेड निकलता है। तो अब आतंकवादी भी अलर्ट हो जाते हैं और फिर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, मगर सेफ जगह पे होने के कारण निन्वे टीम के लोग ज्यादातर आतंकवादियों को मार देते हैं, मगर फिर भी इनका एक और साथी मारा जाता है। और गाइस अब इनकी टीम में कुल 7 लोग बचे हैं। गाइस ये क्रूरता है एक वॉर की जिसे हम जैसे आम लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि किसने अपने देश के लिए कितना खून बहाया है। इसके बाद ये लोग आतंकवादियों के पूरे अड्डे में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं और कंपाउंड को सिक्योर करने लगते हैं। और जब ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तभी गलती से चीफ जेसन से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो मारा जाता है। और अब टीम लीडर की मौत के बाद पूरी टीम बहुत दुखी है और ये लोग पूरी तरह से डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो कावा जिसे ये भी नहीं पता है कि उनका मिशन क्या है, वो सबको बोलता है कि हमें आगे का मिशन पूरा करना चाहिए, जिससे टीम वालों की हिम्मत फिर से लौट आती है। और अब इनके मिशन का टारगेट सिर्फ 3 ब्लॉक दूर है। सब लोग बोलते हैं कि हम इतनी दूर तक आए हैं तो हम लोग मिशन पूरा करके ही जाएंगे। और अब इस टीम को लीड करने का जिम्मा वलीद के हाथों में था। तो फिर ये 6 मैन टीम आगे के मिशन के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वलीद अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि इसी बिल्डिंग में हमारे मिशन का टारगेट है और अब हम मेन टारगेट एरिया में घुसने वाले हैं। और फिर ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और एक अपार्टमेंट के पास जाकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वलीद फिर अपने जूते में से एक चाबी निकालता है और ये चाबी इसी अपार्टमेंट की थी, मगर वलीद काफी घबराया हुआ है और उसके हाथ कांप रहे हैं। और फिर ये लोग अंदर घुस के एक आतंकवादी को मार देते हैं और ये आदमी दाइश ग्रुप का हाई मेंबर है। यहाँ पे हमें 2 माँ बेटी दिखाई जाती हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस लेडी का नाम हयात है और ये वलीद की वाइफ है और बेटी का नाम डोयान है। और इन्हें दाइश के मेंबर ने कैप्चर कर लिया था और उसने वलीद की वाइफ हयात से फोर्सफुली शादी कर ली थी। और निन्वे टीम के मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव इनको रेस्क्यू करना था। वलीद और हयात एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। हयात बोलती है कि मुझे पता था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। और पूरी टीम को ये सब देखकर बहुत सुकून मिलता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। एक फैमिली को रीयूनाइट करवा के एक आदमी काबा को बताता है कि हम लोग पहले इसी मोसुल शहर में रहते थे, मगर जब इस शहर को दाइश ने अपने कब्जे में कर लिया तब काफी फैमिलीज बिखर गईं और कईयों की बीवी बेटियां दाइश के कब्जे में हैं और हम दाइश से लड़ने के साथ साथ फैमिलीज को भी आजाद करा रहे हैं। मगर तभी हयात वलीद को इन्फॉर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात एक हस्बैंड के लिए मौत से भी बदतर है अगर बच्चा उसका ना हो। मगर फिर भी वलीद कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद कावा एक सोल्जर से पूछता है कि क्या मेजर जेसन की भी फैमिली थी, तो वो सोल्जर बताता है कि जब ये शहर आजाद था तब हमारे चीफ जेसन ने काफी क्रिमिनल्स को पकड़ा था, मगर जब दाइश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तब उन्होंने सभी कैदियों को आजाद करा लिया और उन्हें अपने ग्रुप में भर्ती कर लिया। जिन लोगों को जेसन ने पकड़ा था उन्होंने दाइश ज्वाइन करके मेजर जेसन की फैमिली को मार दिया। और अब एक हफ्ते पहले ही हमें अमीर की फैमिली का पता चला और उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हमें अमीर के बेटे को बचाना है और ये सुनकर अमीर काफी ग्रेटफुल है और इस मिशन के लिए कावा बिल्कुल रेडी है और शायद उसे भी नया मकसद मिल गया है। गाइस ये मूवी ट्रू इवेंट बेस्ड है और ये मूवी इन स्वट मेंबर्स की याद में बनाई गई है जिन्होंने अपने मिशन पर अपनी जान गंवा दी। सो गाइस आपने देखा कैसे एक टीम ने एक मेंबर की फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक लड़ाई लड़ी और वो भी अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को डिसोबे करके। सो गाइस आपको ये इमोशनल और वॉर टाइम मूवी कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।